हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था। जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वेक्टर स्पेस, उसके अंदर न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, वेक्टर सबस्पेसेस। एक्चुअली वेक्टर सबस्पेसेस होने के लिए आपको सबसे पहले तो एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए जिसकी सबस्पेस की बात करनी है ओवर द फील्ड एफ, और एक उसी का नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। उस सबसेट को कहेंगे कि वो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का। अगर वो सबसेट भी अगेन एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, वो सबसेट है जो उसका नॉन एम्प्टी, वो भी क्या करेगा, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा सेम ओवर द सेम फील्ड जो वेक्टर स्पेस वी की है। दैट मीन्स जो फील्ड होगी वो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस की दोनों की सेम होगी। तो सब सेट होगा जो नॉन एम्प्टी, उसको हम सब स्पेस तब कहेंगे अगर वो भी क्या है, जो नॉन एम्प्टी सेट है वो भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं ओवर द सेम फील्ड जो वेक्टर स्पेस वी फॉर्म करता है ओवर द फील्ड एफ के ऊपर। वही डब्ल्यू सब स्पेस है जो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द सेम फील्ड एफ के ऊपर। तो डेफिनेशंस देख लो। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ वी। सबसेट ऑफ वी की बजाय आप लिखोगे नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। देन डब्ल्यू इज कॉल्ड ए सब स्पेस ऑफ वी इफ only if W itself is a vector space under the same operations of additions and scalar multiplication defined for V. That means जो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट के अंदर V वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, W नॉन एम्प्टी सेट है जो वो भी वही ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द सेम फील्ड, तब हम उसे कहेंगे कि वो सब स्पेस है। फिर नोट नंबर फर्स्ट, द टू बाइनरी ऑपरेशंस इन W, जो वेक्टर स्पेस वी के अंदर, उसके अंदर भी दो ऑपरेशंस थे, तो इसके अंदर भी दो ही बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। वेक्टर एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस आर सेम एज दोस ऑफ इन वी। सेकंड, कि फॉर एनी वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, द सेट जो सिंगल्टन जीरो होगा और सेट जो खुद वी होगा, ये ऑलवेज दोनों सब स्पेस होते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस वी के, और ये दोनों सब स्पेसिस हैं। इसे हम ट्रिवल सबस्पेसेस बोल देते हैं। और आल्सो बोथ दिस सब वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर द फील्ड एफ। तो जो दोनों सिंगल्टन जीरो और वी ये खुद सब स्पेस होंगे वी के, इन्हें हम बोलेंगे ट्रिवल सबस्पेसेस या इम्प्रॉपर सबस्पेसेस। तो इनके अलावा जो भी सिंगल्टन जीरो और वी के अलावा जो भी सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस वी का, उसे हम कहेंगे प्रॉपर सबस्पेसेस या नॉन ट्रिवल सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट थ्योरम देख लो। फर्स्ट थ्योरम में कहा गया कि प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F इज सब स्पेस ऑफ V if and only if W is closed under additions and scalar multiplications. That means कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा वेक्टर स्पेस V का ओवर द फील्ड F, वो सब स्पेस तब फॉर्म करेगा अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो क्लोज होना चाहिए अंडर द एडिशंस जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशंस है, एंड सेकंड क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। तो हमें पता है कि इफ़ एंड ओनली इफ वाले रिजल्ट एक बार हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं, दूसरी बार हम सफिशिएंट कंडीशंस, दोनों प्रूव करनी होती हैं इफ एंड ओनली इफ में, या फिर कन्वर्स पार्ट प्रूव करना। तो इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में हम मान लेते हैं कि W इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF का। W सब स्पेस है, ठीक, और हमने शो करना है कि क्या वो क्लोज एंड एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि W सब स्पेस ऑफ VF कैसे कब होता है, W सब स्पेस तब होता है अगर वो खुद वेक्टर स्पेस फॉर्म करे ओवर द सेम ऑपरेशंस जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस V है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस W इज क्लोज अंडर एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। तो जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर वो तो हो गया कि हमें पता है कि W सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस तब फॉर्म करता है बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेसिस की कि वो क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस। तो हम उसे बोलते हैं कि वो खुद वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। बाय डेफिनेशन यही है कि वेक्टर स्पेस सब स्पेस तब कहेंगे अगर W भी खुद सब स्पेस वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द सेम ऑपरेशंस। तो वेक्टर स्पेस है तो पक्का वो सब स्पेस होगा। दैट मीन्स वेक्टर स्पेस है फर्स्ट पक्का क्लोज होगा, W इज क्लोज अंडर एडिशंस, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइन होगी। तो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट तो हो गया। कन्वर्सली पार्ट करते हैं। इट इज़ गिवन दैट कि W इज क्लोज अंडर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हम सपोज कर लेते हैं कि W इज क्लोज अंडर एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, बट हमने प्रूफ करना है कि W वेक्टर स्पेस है, दैट मीन्स सब स्पेस है V का।
तो सब स्पेस बाय डेफिनेशन हमें प्रूफ करना है कि W इज़ वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ठीक, तो हम वेक्टर स्पेस के लिए क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस के लिए आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट कि W को अंडर एडिशंस हमें क्या करना पड़ेगा, अबीलियन ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। तो कोई भी दो एलिमेंट लेके चले, x एंड y बिलोंग टू W, और अल्फ़ा कोई भी स्केलर, या फिर इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बजाय हम सिंपली जो ला है वो ला लगाते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर ऑल हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए कि फॉर ऑल x एंड y W एंड अल्फ़ा एंड बिट बिलोंग टू फील्ड, तो हमें पता है कि क्लोज अंडर एडिशन है, तो पक्का x प्लस वाई भी W में जाएगा। फॉर ऑल कोई भी x y उठाएं, फॉर ऑल x y के लिए हमारे पास x प्लस वाई भी W में जाएगा, इसलिए क्योंकि क्लोज अंडर एडिशन हमें गिवन है। ठीक, दूसरा अल्फ़ा x भी W में गया, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस आई कि क्योंकि हमें गिवन है, सपोज किया इस सेकंड पार्ट के अंदर, कन्वर्स पार्ट के अंदर, कि W क्लोज अंडर एडिशंस एंड क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशंस। देन सेकंड हमने प्रूव करना है कि W सबस्पेस है VF का, तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, अबीलियन ग्रुप शो करना है सबसे पहले। तो नाउ -1 फील्ड का एलिमेंट लिया। ठीक, तो -1 फील्ड का एलिमेंट है, x W का एलिमेंट, दैट मीन्स 1 इंटू x आपके पास W में जाएगा, तो वहाँ से -x भी W के अंदर चलेगा, दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स भी पड़े हैं W के। ठीक, फिर हमने x W में से उठाया, -x W में से उठाया, दैट मीन्स दोनों, क्योंकि W अंडर एडिशन क्लोज है, तो x और -x दोनों एलिमेंट होने चाहिए, दोनों का सम भी इसमें जाएगा, दैट मीन्स x और -x मिलके हमें, क्योंकि क्लोज है तो अंडर एडिशन, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास W में होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, तो 0 W के अंदर चलेगा, दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी भी पड़ी। ठीक, फिर x प्लस एडिटिव आइडेंटिटी आने के बाद हमें x प्लस 0 भी हमें x मिलेगा, और 0 प्लस x भी आपके पास 0 होगा, दैट मीन्स ये आपके पास 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आने के बाद हमें ये फाइंड आउट हो गया कि 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। फिर उसके बाद फॉर ऑल x बिलोंग टू W हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक -x पक्का इसके अंदर पड़ा कि x प्लस -x करें हमें 0 मिलता है, और -x प्लस x करें तो भी हमें 0 मिलेगा। तो दैट मीन्स हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स हमारे पास पड़ा है। तो अब आपके पास हमारे पास लास्ट चीज़ रहेगी अबेलियन को प्रूव करने की, कि आइसोसेटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, दो कंडीशंस प्रॉपर्टीज रहेगी। अब x प्लस वाई और y प्लस एक्स, ठीक, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि x प्लस वाई W के एलिमेंट्स हैं और W अंडर क्लोज। ठीक, अगर W के एलिमेंट हैं तो W किसका सबसेट है, V का, और V तो वेक्टर स्पेस है, और V के अंदर अगर आइसोसेटिव कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो W के अंदर भी होल्ड करेगा, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होगा फॉर ऑल x एंड y बिलोंग टू W। अगेन x y z अगर हमने W के एलिमेंट उठाए, और W किसका एलिमेंट है, W का हर एक एलिमेंट V का एलिमेंट, और V वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है और द फील्ड F, तो V के अंदर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, दैट मीन्स अगर आइसोसेटिव वेक्टर स्पेस के अंदर होल्ड करते हैं तो W के एलिमेंट भी होल्ड करेंगे, दैट मीन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दैट मीन्स अगर x प्लस वाई को ऐड करें फिर उसमें z ऐड करें, वो इक्वल रिजल्ट देगा, y प्लस जेड को ऐड करने के बाद उसके अंदर x ऐड करें। तो फिर हमने अबेलियन ग्रुप तो शो कर दिया, फिर आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशंस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट वेल डिफाइन तो हो गया, हमने सेकंड शो करना कि अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई आपके पास अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट है, एक्स और वाई कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे W में से वो पक्का V के अंदर जाएंगे, और अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट है, एक्स और वाई अगर V में से उठाए V के एलिमेंट है और V के अंदर पक्का ये कंडीशंस होल्ड करती है, वेक्टर स्पेस है क्योंकि, तो पक्का W के अंदर भी होल्ड कर रही है। फिर तो अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई हो जाएगा। देन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स फॉर ऑल अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग टू फील्ड। 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू W एंड 1 इंटू एफ। ये कंडीशंस जो है हमारे पास ये इसलिए हो रही हैं कि जो W का एलिमेंट उठा रहे हैं W सबसेट है V का, V के अंदर अगर होल्ड करते हैं तो वो W वाले भी होल्ड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो यही हमने सेटिस्फाई करना था कि W सेटिस्फाई करे ऑल द एक्सिम ऑफ वेक्टर स्पेस, तो दैट मीन्स W भी वेक्टर स्पेस हो गया ओवर द फील्ड F अंडर द सेम ऑपरेशंस जिसका जो V फॉर्म कर रहे हैं, तो W इज वेक्टर सब स्पेस हो गया PF का। तो थैंक यू।